हेलो स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा के इस क्लास में हम आज आपको एट्थ क्लास का एक्सरसाइज 21.1 से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के इस चैप्टर में आपको मैं 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। जैसे ये क्यूब है, अब क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेसेस। फेस कितने होते हैं, ये दोनों के लिए हम यूज करेंगे। तो देखिए, काउंट करते हैं। ये पहला फेस है, जो नीचे ही आप देख रहे हो, ये फर्स्ट फेस है। सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस जो पीछे का है, एंड सिक्स फेस। तो टोटल 6 फेस होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में 6 फेस होते हैं। अब आते हम फेस के बाद वर्टिसेस पर। तो टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। ये आप वर्टिसेस देख रहे हो, 8 वर्टिसेस है, वर्टिसेस हुए 8। ओके, तो 8 वर्टिसेस किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड में होते हैं। अगले हम आते हैं एजेस पर। एजेस होते हैं इसमें, एजेस की संख्या है 12। ठीक है, 12 एजेस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और रह गया, ओके 12। तो इस तरह 12 एजेस होते हैं। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट, 12 एजेस हो गए। तो ये तो रहा हमारा एजेस। और अब देखते हैं हम कुछ फार्मूलाज। तो फार्मूला कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। क्यूब, तो क्यूब में हमें 2 चीज़ों पर डिस्कस करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं। इन साइड को हम ए, लेंथ को भी ए, ब्रेथ को भी ए और हाइट को भी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए। तो ए क्यूब हो गया। सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है टॉप और बॉटम को छोड़कर बाकी 4 सरफेसेस का। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4a², क्योंकि 4 सरफेस है और 4 सरफेस सभी स्क्वायर की शेप में है, तो 4a² हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a²। तो ये 3 फॉर्मूले आपको यूज करना है। इसके बाद हम क्यूबॉइड पर आते हैं। क्यूबॉइड में वॉल्यूम, क्यूबॉइड नोट कर लेता हूँ मैं। क्यूबॉइड में वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा, यहाँ जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस
h है। तो क्यूबॉइड में हम इन 3 फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, राइट। अब आते हैं हम आगे। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। तो सभी यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो आसानी से इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में लेंथ। तो यहाँ लेंथ हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ओके। ब्रेथ ब्रेथ है यहाँ 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी बेस का एरिया इनटू हाइट। तो लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर, ये हमें तीनों दी हुई है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 12 8 से 96 हो गया, 96 का 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 96 इंटू 6, 6 6 36 कैरी 3, 6 9 54, 3 प्लस करोगे तो 57 हो जाएगा। तो 576 सेंटीमीटर क्यूब, 576 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया, ओके। तो इस तरह से आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लेंथ 1.2 मीटर है, तो लेंथ इक्वल 1.2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ओके। अब आते हैं ब्रेथ। ब्रेथ हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, कोई कन्वर्ट करना ही नहीं है इसमें। हाइट यहाँ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तीनों को हमने सेंटीमीटर में नोट कर लिया। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 120 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 30 इंटू 15 का। तो 120 इंटू 3 ये हो गया 3600, 3600 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 540 और 2 टाइम्स 0 और है, तो सेंटीमीटर क्यूब, 54,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम थर्ड पार्ट का। यहाँ हमें लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल है 2.5 dm। यहाँ डेसीमीटर में ब्रेथ दी हुई है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2.5 इंटू 10 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि dm है ना, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो यदि उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड देना होता है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ओके। अब आते हैं हम हाइट पर। तो हाइट हमें यहाँ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमने नोट कर ली। वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो 25 8 जा 200, 200 का 15 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 2 जा 30 होता है, तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल 4 सेंटीमीटर। साइड को हम क्या लिखते हैं, ए, दैट इज 4 सेंटीमीटर साइड दे रखी है हमें। अब लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब होता है, ए इंटू ए होता है, यानी साइड इंटू साइड लिख सकते हैं आप। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर का यानी कि 4 इंटू 4 होता है 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अब आते हम अगले पार्ट पर। यह हमें साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर साइड है, तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर ओनली, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब, यानी साइड इंटू साइड, तो 8 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 इंटू 8 यानी 8 का क्यूब होता है 512, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में 1.2 मीटर हमें दिया हुआ है इसका साइड, 1.2 मीटर। थर्ड पॉइंट में 1.2 मीटर साइड दे रखी है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। थर्ड में हमें साइड दी है 1.5 डी है, तो साइड को नोट करेंगे हम, साइड इक्वल साइड ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। चलिए, साइड ऑफ क्यूब 1.5 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो 15 सेंटीमीटर साइड ऑफ क्यूब हो जाएगी। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब के फॉर्मूले से 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब 15 का क्यूब होता है 15, जब 15 इंटू 15 225 होता है, और इसमें 15 से मल्टीप्लाई और कर लो, तो 15 5 जो 75 कैरी 7, 15 2 जो 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 2 जो 30 एंड 3 33 हो जाएगा, तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ फोर्थ पार्ट में हमें सॉल्व करना है 1.2 मीटर साइड दे रखी है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल 1.2 मीटर। यदि मीटर में निकालना चाहे तो डायरेक्ट मीटर में निकाल सकते हैं, चलिए हम मीटर में ही निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको लगा देना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब, तो ये हो जाएगा
1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अब 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी 12 का क्यूब होता है 1728। 12 इंटू 12 144, 144 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1728। अब पॉइंट के बाद 3 प्लेस है, 1 2 और 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए तो 1.728 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले पार्ट पर आते हैं हम। तो 5th पार्ट में हमें साइड दे रखी है 25 mm। 25 mm हमें साइड दे रखी है। तो साइड ऑफ क्यूब 25 mm दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड दे दोगे आप, मीटर वो mm है ये, मिलीमीटर को तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो 2.5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 25 इंटू 25 625 होता है। 625 इंटू 25 और कर लीजिए, 25 5 125 कैरी 12, 625 टू 50 और 12 62 कैरी 6, 25 6 150 प्लस 6 150 प्लस 6 156। तो आंसर हो जाएगा 15625 और 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए तो 15.625 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ में क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट पूछी गई है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। अब निकालना है हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है L इंटू बी इंटू एच, होता है ना। यदि आपको हाइट निकालनी है तो L और B को नीचे ले आएंगे तो H इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी। ओके, तो वॉल्यूम 100 है, लेंथ 5, ब्रेथ 4। कैंसिल कर लीजिए, 5 से 20 पर और 4 से 5 पर, तो 5 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। तो हाइट हो गई 5 मीटर, मीटर नहीं है सेंटीमीटर है सब कुछ। तो 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A cuboidal box is 10 meter long, 10 centimeter long and 5 centimeter wide. How high it must be made to hold 300 centimeter cube of liquid? तो यहाँ हमें वॉल्यूम, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 300 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ, लेंथ इक्वल है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए मैंने आपको बताया था कि हाइट निकालना हो तो हाइट का आपको फॉर्मूला लगा देना है, वॉल्यूम अपॉन
लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। वॉल्यूम के अपॉन में लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो हाइट आ जाएगी। तो वॉल्यूम हमें 300 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, लेंथ 10 और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 30 को कैंसिल करोगे 6 पर, तो 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो देयरफॉर हाइट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। A milk container is 8 centimeter long and 50 centimeter wide. What should be its height so that it can hold 4 liter of milk? तो यहाँ में क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग यानी कि लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ को नोट कर दिया। वॉल्यूम या कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है कंटेनर 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब निकालना है हमें हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं। हाइट इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन एल इंटू बी। यहाँ वॉल्यूम 4000 हो गया, लेंथ 8 और ब्रेथ 50, वैसे चलो कोई ना, 50 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 से 5 पर, तो ये हो जाएगा 50 और 5 से 10 पर, तो 10 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। सो हाइट ऑफ कंटेनर हो जाएगा, हाइट ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।